ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, एक जैसी क्षमताएं होते हुए भी एक व्यक्ति असफलता, अपमान और असंतोष की आग में जलता दिखाई देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सफलता पर सफलता अर्जित करने का समाज का सिरमौर बन जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य के प्रति अभिरुचि जागरण, क्षमताओं का सुनियोजन, आत्मस्वीकृति, निंदा आलोचना की सकारात्मक स्वीकृति आदि गुण जीवन में सफल होने में विशेष सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य प्राप्ति में उत्साह, उमंग, मनोयोग बनाए रखें, शरीर, मन और मस्तिष्क की समस्त क्रियाओं को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगा दें, समय का सदुपयोग करें, अपने दोष साहसपूर्वक स्वीकारें। अपने दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई के प्रति प्रेम। दूसरों में बुराइयां न ढूंढें, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। अपनी निंदा के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं। अगर निंदा सही है तो अपने उस दोष को दूर करने का प्रयास करें, और अगर कोई आपकी गलत निंदा कर रहा है तो गुस्सा ना होकर उपेक्षा कर दें, सहिष्णु बने। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आए दिन हम समाज में देखते हैं कि जीवन की अनेक कष्टकारक परिस्थितियों में द्वेष के कारण हमें सबसे अधिक दुख मिलता है। अन्य बुरी परिस्थितियां थोड़ी देर ठहरती हैं और अपना कुप्रभाव दिखाकर विदा हो जाती हैं, पर द्वेष का दुख देर तक बना रहता है और कई बार तो मन में ऐसी जड़ जमाकर बैठ जाता है कि निरंतर कांटे की तरह खटकता रहता है। बैर में एक बुराई है कि उसके कारण प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसा की भावना पैदा होती है, जिससे अपना द्वेष है उसे कोई न कोई हानि पहुंचाने का जी चाहता है, और जी की जलन तब तक शांत नहीं होती जब तक बदला नहीं ले लिया जाता। बदला लेना एक नया कुचक्र शुरू करता है। जिसे त्रास दिया गया है उसके मन में भी ठीक वैसी ही प्रतिहिंसा उत्पन्न होती है जैसे बदला लेने से पूर्व अपने मन में थी। उसके मन में भी प्रतिशोध का रोष उमड़ता है और अपने ऊपर चोट करता है। अब ये पहिया घूमने लगता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दोनों पक्ष एक दूसरे से अपना बदला चुकाने लगते हैं। इस चपेट में दूसरे अनेक निर्दोष लोग भी आ जाते हैं। कभी कभी इसका संगठित रूप पार्टी बंदी के रूप में उठ खड़ा होता है। हत्या, कत्ल, डकैती, छुरेबाजी, लूट, अपहरण, चोरी आदि की जितनी घटनाएं धन के लालच से होती हैं, उससे कई गुनी द्वेष जनित शत्रुता के कारण होती हैं। चिंता, भय, निराशा, शोक, अपमान आदि अनेक कारणों से मनुष्य का मन दुखी रहता है, पर उन सबको मिलाकर भी उतना दुख मन को नहीं होता जितना द्वेष के कारण होता है। सर्प जैसा तुच्छ कीड़ा क्रोध के वशीभूत होकर इतना उग्र बन जाता है कि छेड़ने वाले की जान लिए बिना संतुष्ट नहीं होता। कई बार तो वो अपने छेड़ने वाले को वर्षों तक याद रखता है, और जब भी उसे अवसर मिलता है तभी अपने बैर का प्रतिशोध लेकर जी की जलन मिटाता है। मनुष्य तो अधिक संवेदनशील है, क्रोध उसे पागल ही बना देता है। इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो भी भयंकर संघर्षों और आक्रमणों के बीच द्वेष को ही प्रधान कारण पाते हैं। अन्य सभी कारण गौण थे। शांत भाव से जंगलों में जीवन यापन करने वाले पशु, जिनके बीच कोई समस्या नहीं है, कभी कभी क्रोध और द्वेष के वशीभूत होकर ऐसे असंतुलित होकर लड़ पड़ते हैं कि एक दूसरे की जान लेकर ही पीछे हटते हैं। शरीर और मन की अन्य व्यथाएं कम समय तक कष्ट देती हैं। बुखार, खांसी, दस्त, दर्द आदि रोग सदा नहीं रहते, कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। चिंताएं जिस कारण रहती हैं वो कारण दूर होते ही चिंता भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार अन्य मनोव्यथाएं भी समय समय पर घटती मिटती रहती हैं, पर द्वेष का रूप कुछ विलक्षण है। वो घृणा, ईर्ष्या, शत्रुता, मनोमालिन्य, प्रतिहिंसा आदि अनेक रूप धारण करके मन में छिपा बैठा रहता है।
यही योजना बनाता रहता है कि प्रतिपक्षी को हानि कैसे पहुंचे। ये योजना यदि बन भी जाए और कार्य रूप में परिणत हो भी जाए तो इतनी महंगी पड़ती है कि उस मनुष्य की अपनी बहुमूल्य शक्तियां इस निरर्थक काम में बिल्कुल ही व्यर्थ बर्बाद होती हैं। इसका कुछ भी लाभ अपने को नहीं मिलता, वरन प्रतिक्रिया का शिकार होने पर कभी कभी भारी क्षति उठाने की आशंका और खड़ी हो जाती है। आग जहाँ रखी जाती है पहले उसी को जलाती है, दूसरी दूर की वस्तु को तो बाद में जलाएगी। तेजाब जहाँ गिर पड़ता है उसी वस्तु को गला देता है। आग और तेजाब की तरह द्वेष की अग्नि जिसके मन में रहती है उसका मनहा संस्थान सूझबूझ से रहित, असंतुलित और अस्त व्यस्त बनकर मूर्ख, पागल एवं विक्षिप्त जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा, रूठना, कड़वे बोल, दुर्व्यवहार, असहयोग, अवज्ञा, उपेक्षा, उपहास, अपमान आदि की चुभने वाली बातें कई बार स्वजन संबंधियों में, परिवार के लोगों में परस्पर चलने लगती है। वहाँ साथ साथ रह सकना कठिन हो जाता है। इन बुरी बातों से बने बनाए परिवार नष्ट हो जाते हैं। स्नेह संबंध समाप्त होकर परायपन के भाव उत्पन्न होते हैं और अंततः भावनात्मक संबंध का विच्छेद हो जाता है। बस ऊपर से मात्र दिखावे के लिए शिष्टाचार संबंध भले ही बने रहें। द्वेष के कारण जो क्रोध और प्रतिहिंसा का भाव उत्पन्न होता है उससे प्रतिपक्षी को जितनी हानि पहुंचती है उससे अनेकों गुनी हानि अपनी होती है। मनोविज्ञान शास्त्र के ज्ञाता जानते हैं कि द्वेष के दुर्भाव के कारण मनोभूमि में ऐसी ग्रंथियां बन जाती हैं जो आगे चलकर अनेक कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों को जन्म देती हैं। उन रोगों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि दवा दारू का कोई असर नहीं पड़ता। स्वभाव और गुणों का स्तर गिरता है जिससे व्यक्ति निम्न श्रेणी के निकृष्ट कोटि के विचार का कार्य करने पर उतारू होता है। जिसका मन द्वेष दुर्भावनाओं से भरा रहता है उससे ऐसे किसी श्रेष्ठ कार्य की आशा नहीं की जा सकती जो उसकी कीर्ति को बढ़ाए, दूसरों को सुविधा उत्पन्न करे अथवा समाज की प्रगति में योग दे। वैयक्तिक जीवन में घोर अशांति और समाज में भयंकर विक्षोभ उत्पन्न करने वाले इस दुष्ट द्वेष की जड़ खोजने पर ज्ञात होता है कि प्रायः द्वेष का उद्गम गलत फहमी से होता है। आमतौर से हम उन सबको अपना शत्रु या विरोधी मान लेते हैं जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते, हमारी पसंद की गतिविधियां नहीं अपनाते। हर आदमी ये सोचता है कि बाकी सब लोग मेरी इच्छा अनुसार सोचें और करें। ये आकांक्षा बहुत ही गलत, अहंकारपूर्ण और नासमझी से भरी हुई है। अपनी समझ से हमारा सोचना और करना हमारे लिए ठीक हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि बाकी सब लोग भी उसी को ठीक समझें जिसे हम पसंद करते हैं। भिन्न रुचि और भिन्न विचार इस संसार की शोभा और विचित्रता है। यदि नैतिक आदर्शों पर हम सब सहमत हों तो फिर बाहरी साधारण रुचि भिन्नताएं हमारे प्रेम भाव में बाधक नहीं होनी चाहिए। हर आदमी की अपनी मनोभूमि, रुचि, भावना और परिस्थिति होती है। वो उसी आधार पर सोचता, चाहता और करता है। हमें इतनी उदारता रखनी ही चाहिए कि यदि हम दूसरों की भावनाओं का आदर न कर सकें तो कम से कम उसे सहन तो कर लें। असहिष्णुता मनुष्य का एक नैतिक दुर्गुण है जिसमें अहंकार की गंध आती है। इतना दुस्साहस तो परमात्मा भी नहीं करते। परमात्मा ने शास्त्रों के द्वारा अपनी रुचि और इच्छा प्रकट कर दी है कि इस प्रकार का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। इतने पर भी जो उसकी आज्ञा की अवहेलना करता है उन्हें वो सहन करता है। तत्काल ही उन पर आग बबूला नहीं हो जाता, वरन सौम्य और शांत विधि व्यवस्था से इन अवज्ञाकारियों के सुधार का कार्य धैर्य पूर्वक करता रहता है। हम ईश्वर से भी बड़े बने और हर किसी को अपनी मर्जी का बनाना और चलाना चाहें तो ये मूर्खता भरी बात ही होगी। ये हो सकता है कि कोई पूर्ण ईमानदार होते हुए भी अपनी समझ के अनुसार हमारे विचारों से भिन्नता रखे। भारत में अनेक देवी देवता, संप्रदाय, मत मतांतर, धर्म ग्रंथ, पूजा विधान एवं रीति रिवाज प्रचलित हैं। इनमें परस्पर कोई समानता नहीं, वरन कई बार तो प्रतिकूलता दिखती है। इतने पर भी यहाँ सदा से विचार स्वातंत्र को पसंद किया गया है। इस भिन्नता से सत्य की शोध में सहायता मिलती है।
उपयोगिता और वास्तविकता की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वही विचार अंततः जीवित रहेगा। शेष को समीक्षा एवं विवेक की कसौटी खोटा सिद्ध करके फेंक देगी। इसके लिए धैर्य रखना और प्रतीक्षा करना उचित है। जोर जबरदस्ती के बल पर अपने मतों को फैलाना, तलवार से न सही गाली गलौज अथवा अन्य तरीकों से दूसरों को अपना अनुयायी बनाना, यह असहिष्णुता उचित नहीं है। हमें सह अस्तित्व को मान्यता देनी होगी। अपने पक्ष का उचित रीति से समर्थन और प्रचार करें और दूसरों को दबाने या विवश करने की बात न सोचें। विचार परिवर्तन और हृदय परिवर्तन सद्भावना के वातावरण में होना चाहिए। सामाजिक ही नहीं, घरेलू जीवन में भी हमारी रीति नीति यही रहे। हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं या कुछ पाने की आशा करते हैं, अपनी समझ या परिस्थिति के अनुसार वो उसे स्वीकार नहीं करता, तो ये मान बैठना गलत है कि वो हमारा दुश्मन हो गया। भूलवश अनजान में भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है या ऐसा काम कर सकता है जो हमें शत्रुतापूर्ण मालूम पड़े, किंतु उसकी दृष्टि से उसका इरादा जरा भी बुरा नहीं। जिस प्रकार हम अपनी सुविधा सोचते हैं, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी अपनी सुविधा की दृष्टि से हमारे प्रस्ताव की उपेक्षा कर सकते हैं। इस उपेक्षा को हम शत्रुता क्यों माने? हमारी हर इच्छा दूसरों को पूरी कर ही देनी चाहिए, ये मान्यता बना लेना एक ऐसी गलती है जिसके फलस्वरूप पग पग पर शत्रुता बढ़ती चली जाती है। दैनिक जीवन में अपने से भिन्न विचारों को सहन करने की आदत डालिए। दूसरों के और आपके विचार अथवा स्वार्थ जहाँ टकराते हों, वहाँ टकराने की अपेक्षा समझौते की नीति उपयुक्त है। सब कुछ या कुछ नहीं, ऐसा सोचना उचित नहीं है। जितना मिले उतना स्वीकार करिए और शेष के लिए प्रयत्नशील बने रहिए। जिस सीमा तक आप अन्य व्यक्तियों से मतैक्य कर सकें, करें, उतनी ही चर्चा करें। इससे सद्भाव में वृद्धि होगी और मतभेदों में कमी आएगी। जहाँ तक हो मतभेदों की चर्चा न करें, अथवा ये चर्चा तभी करें जब आप दोनों की मनोभूमि उसे सुनने, समझने और सुधारने की स्थिति में हो। समय कुसमय मतभेदों की चर्चा करते रहने से द्वेष दुर्भाव में अभिवृद्धि होती है। इस और सावधानी बरतें कि आपसे असहमत व्यक्तियों को बदनीयत न मान बैठें। उनके हर क्रियाकलाप में द्वेष दुर्भाव की गंध न सूंघें। इस प्रकार के पूर्वाग्रह पूर्ण व्यवहार से सब प्रयास बचते रहें। सद्भावना से भी कोई व्यक्ति आपसे असहमत हो सकता है। यदि किसी का उत्तर आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो तो इतने मात्र से आप उससे अप्रसन्न न हो। इस प्रकार गलतफहमियों से दूरियां बढ़ती ही चली जाएंगी। अतः इससे पहले कि आप दोनों के बीच की खाई गहरी होती जाए, आप उससे एकांत में जी खोलकर बात कर लें। गलतफहमी दूर करने का इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। समाज के 75% झगड़े गलतफहमी के कारण ही होते हैं। गलतफहमी जितनी शीघ्र दूर की जा सके उतना ही अच्छा है। अपने प्रतिपक्षी को महत्वहीन अथवा नगण्य कभी ना समझें। अरे वो भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा कभी मत सोचिए। आयु, पद, प्रतिष्ठा में आपसे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी मानसिक शांति तो भंग कर ही देगा। और ये समझ लीजिए कि शांति की क्षति सबसे बड़ी क्षति होती है। द्वेष को मत पलने दीजिए। द्वेष ऐसा विषाणु है जो जब तक समूल नष्ट नहीं होगा तब तक आपके मुखमंडल की सौम्यता, वाणी के माधुर्य, व्यवहार की शालीनता एवं कार्यशैली को सहज नहीं होने देगा। अतः द्वेषी नहीं, प्रेमी बनने का प्रयास करें। आधार दुर्भावना नहीं, स्नेह सद्भाव हो, इसी में हमारा कल्याण है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।